हेलो एवरीवन, आई होप दैट यू आर फाइन गाइस। बट आज मैं ठीक नहीं हूँ। ये एक बच्ची है जो फोटो में दिख रही है, कट्टो। जितने भी लोग मुझे जानते हैं वो कहीं ना कहीं कट्टो को भी जानते ही होंगे, बिकॉज शी वॉज माई फर्स्ट रेस्क्यू बेबी एंड मैं इस पर इतनी जान वारती हूँ। और चाहे मेरे लिए वो हर एक बच्चा इंपॉर्टेंट है जो मेरे बचपन से पाला है, अटैचमेंट हो जाती है। और एज अ डॉग लवर, एनिमल लवर, पेट पेरेंट होने के नाते होनी भी चाहिए। खुदा ना खास्ता इसे एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम होता है डिस्टेम्पर, जिसकी वजह से इसकी माउथ की जो ट्विचिंग है वो अभी तक बंद नहीं होती, क्योंकि डिस्टेम्पर एक डॉग्स की ऐसी बीमारी है, वो कहीं ना कहीं अपना कोई ना कोई सिम्टम छोड़ देती है। इसे जब डिस्टेम्पर हुआ तो मेरी जान निकल गई थी, बट भोलेनाथ की कृपा की वजह से और आप सबों की मदद की वजह से, आप लोगों की प्रेज़ की वजह से ये बच्ची मेरे पास, हमने इसका ट्रीटमेंट कराया। इसका ट्रीटमेंट की वजह से ये ठीक हो गई। फिर जब ये ट्रीटमेंट से शेल्टर से वापस आई, डिस्टेम्पर तो ठीक हो गया, बट ये जिस शेल्टर में थी उससे बहुत बुरी कंडीशन में मैंने इसे वापस बुलाया, जिसकी वजह से इसे बेड सोर हो गए थे, सूसू पोटी वाली जगह पे रैशेज़ हो गए थे, जगह जगह ब्लड क्लॉट्स, स्क्रैचेस, खरोचें, हर चीज़। फिर मैंने इसे अपने जो शेल्टर रूम है उस पर रख के इसको अच्छे से ट्रीट किया, खिलाया पिलाया, बड़ा किया एंड और अच्छे से इसको रिकवर करा। पूरे 1 मंथ में मेरी बेबी पूरी रिकवर करा दी थी मैंने, ठीक है। फिर एक दिन दिसंबर को गए हुए इसके 2 साल हो चुके हैं और आज है ऑलमोस्ट, आज 2024 चल रहा है, अगस्त। इसे दिसंबर हुआ था 2022 में एंड हमेशा से दिसंबर की कोई ना कोई वो रह ही जाती है, तो इसके भी माइंड में ट्विचिंग अभी भी रहती है, पूरी तरीके से गई नहीं है, क्योंकि वो सिम्टम है एक डिस्टेम्पर का, हल्का हल्का माउथ चलाने का और कुछ नहीं। ये जो आप बंदा देख रहे हैं, सीसीटीवी की फुटेज, ये दोनों मेरे ही कैमरेज हैं। जो कैमरा नंबर 8 की फुटेज मैं अभी आपको दिखा रही हूँ, फिर कैमरा नंबर 1 की फुटेज मैं आपको दिखाऊंगी। ये बंदा जिसने गमछा लपेट रखा है अपने मुँह पे, इनका नाम है राम कुमार, ठीक है। ये नियर बाय मेरे घर के पास ही रहते हैं। मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी इंसान से, जब तक वो किसी एनिमल को हेट ना करता हो या एनिमल को जब तक वो हाथ ना उठाए। मैं ना कभी किसी से बहस करती हूँ, ना मैं इनके चक्कर में कभी कोई प्रॉब्लम मेरे को हुई है, ना कुछ नहीं। मैंने ना आज तक कोई क्रुएलिटी केस डाला भी नहीं है, क्योंकि मुझे किसी से कभी कोई प्रॉब्लम इतनी बड़ी आई ही नहीं। कल मैं एक्चुअली गई हुई थी बाहर एंड मैं अब बच्चों का जो खाने का सामान होता है, बच्चों के स्टिक्स होते हैं, बिस्किट्स होते हैं, वो घर पे नीचे जो दुकान है हमारी, वो वहाँ पे रीफ़िल होते हैं, क्योंकि जब बच्चे आते हैं तो इनको वहीं से मिलता है सब कुछ, ठीक है। इस टाइम कट्टो अंदर सो रही है। कट्टो जब अंदर सो रही थी, बाकी बच्चे, वो बुलेट जो आपको दिख रही है खड़ी हुई, बुलेट की आवाज़ इतनी तेज़ होती है, कुछ बच्चे उस बाइक के पीछे भागे। जो बच्चे पीछे भागे उनमें कट्टो नहीं थी, आपने खुद देखा, कट्टो अंदर सो रही है। ये बंदा जो है करेट लेके इधर उधर घूमने लगा। मैं अभी आपको कैमरा नंबर 1 की फुटेज भी दिखाऊंगी, जिसमें उधर वाली साइड का दिख रहा है कि बंदा वहाँ पे भी करेट से बच्चों को हटा रहा है, ठीक है। कट्टो अभी भी उस साइड नहीं है, कट्टो आपको बाइक की बराबर में खड़ी दिख रही होगी इस फुटेज में, ठीक है। कट्टो अंदर से उठ कर आई है कि ये लोग जब भौंक रहे थे तो देखने आई है कि वो क्यों भौंक रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये बंदा आता है, करेट आप इसके हाथ में देख सकते हैं। कट्टो आराम से बिना कुछ बोले, न वो भौंक भी नहीं रही, वो निकल रही है। उस बंदे ने इतने प्रेशर से, इतने गंदे तरीके से मेरी बच्ची को मारा है जिसकी कोई हद नहीं है। फुल फोर्स ने उसको ऊपर वार करा है, फिर उसके पीछे गया है दोबारा मारने के लिए, लेकिन वो कट्टो दर्द के मारे पीछे गली में भाग गई, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, जब वो खड़ी हुई कुछ कर नहीं रही, भौंक नहीं रही, ये बंदा इतना शराब में, इतना धुंध था, ये बंदा इतना धुंध था। जब आंटी ने निकल के इससे बहस करी तो ये आंटी को अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, गलत गलत शब्द यूज़ कर रहा है जो मैं इस वीडियो में बोल भी नहीं सकती, ऐसे ऐसे इसने वर्ड्स यूज़ करें। आसपास वाले खड़े होकर तमाशा देखते रहे, सुनते रहे ये बंदा क्या बोल रहा है। किसी ने आगे कोई स्टैंड नहीं लिया, क्योंकि अक्सर लोग लेते भी नहीं हैं, खैर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता औरों से, ठीक है। ये बंदा बार बार वहाँ पे जाके आके वापस बार बार बहस करे जा रहा था, और आंटी से यही बोल रही थी कि ये तूने मारा क्यों, उसकी तो कोई गलती नहीं थी, वो सो के उठ के आराम से बाहर निकली थी। इस बंदे ने इतनी तेज़ मारा है उसके, कुछ नहीं, उसको वो बेचारी वैसे ही उसकी माइंड में ट्विचिंग होती है, उसको इतना गंदा टॉर्चर, लिटरली वो बेचारी निकली बाहर। तो गलत गलत शब्द यूज़ कर रहा है ये इंसान, पी के बिल्कुल धुंध। मैं इस टाइम घर पे नहीं थी, बच्चों की स्टिक्स नहीं थी, तो मैं शेल्टर पे थी, ठीक है। मैं शेल्टर गई हुई थी बच्चों का सामान लेने के लिए। एक अंकल आए कि आप रहन दो, इसके मुंह मत लगो करके। अब भाई कैसे मुंह ना लगो, अगर हम बेजुबानों के लिए नहीं बोलेंगे या उनके लिए स्टैंड नहीं लेंगे तो इन लोगों के अत्याचार तो और बढ़ते ही चले जाएंगे। हम कब तक चुप रहेंगे?
अब मुझे ये बताओ, मैं कब तक स्पेशली चुप रहूँ? ये देखो बहस पे बहस करे जा रहा है, इससे सही से चला नहीं जा रहा है, इनकी एज इतनी हो गई है। मैं सीरियसली सबसे आप करके ही बात करती हूँ, बट सच बता रही हूँ, इन लिटरली जितनी रिस्पेक्ट मैं लोगों की करती हूँ ना, आज मेरा करने का मन नहीं कर रहा। ये फालतू में चिल्लाया जा रहा था, इतने गंदे और इतने वाहियात इसने वर्ड्स यूज़ करे हैं ना इस टाइम। फिर मेरे पापा नीचे उतर के आए, ठीक है। फिर आंटी से जो इसने बदतमीज़ी करी, ठीक है, उसके लिए इसने कि हाँ भाई गलत पढ़ रहा है, तो इसने बंदे ने माफ़ी मांगी कि हाँ भाई आंटी से जो गलत चीज़ इसने बोली, इसने हाथ वो भी ऐसे ही मांगी कि हाँ भाई मेरे को निकलने दे यहाँ से, ठीक है, कि मेरे को यहाँ से निकलने दे, मेरे को यहाँ से जाने दे, ठीक है। इसने जैसे तैसे फुल टुल तमाशा मचाया, इसने गंद बका, गलत शब्द बोला, इसने बोला कि जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो चीज़ करनी हो कर लो, मैंने तो मार दिया, ये वो फलाना धमाका। उसके बाद मैं आती हूँ, 9 बजे मैं आई थी, ठीक है। इसने इतना जो तमाशा क्रिएट करा है, यहाँ तक मैं नहीं थी यहाँ पे, मेरे को सीसीटीवी से ही पता लगा कि इसने कितनी तेज़ मारा और क्या तमाशा हुआ था। मेरे को आंटी का कॉल आया, तो उन्होंने कहा कि उसने किसी इंसान ने उसके सिर पे मार दिया, तो जल्दी आ। तो मैं जल्दी भगाती हुई स्कूटी लाई हूँ, ठीक है। मुझे अभी तक भी कुछ नहीं पता था एग्जैक्टली क्या हुआ है, जो सीसीटीवी फुटेज में है। आप मानोगे नहीं, मेरी रोंगटे खड़े हो गए थे इस फुटेज को देख के कि भाई कोई बंदा किसी को कितने ही प्रेशर से मार सकता है, वो भी एक बेजुबान जानवर को जो चुपचाप खड़ा है। वो बेचारी इस पर भौंकी तक नहीं। एंड मैं सच बता रही हूँ, जब से उसको डिस्टेम्पर हुआ है उसके बाद से वो किसी पे कुछ बोलती भी नहीं, ना वो गाड़ियों के पीछे भागती है, ना कुछ करती है, आराम से चुपचाप शांत रहती है, ना वो किसी से बोलती है। मैंने स्पेशली उसके गले में पट्टा तक डाल रखा है कि कोई उसको कुछ ना कहे, बिकॉज वो मेरी स्पेशल बच्ची है और मैं लिटरली नहीं चाहती कि उसको कभी भी कुछ हो। भाई मैंने उसे बहुत मुश्किल से बचाया है इतनी बड़ी बीमारी से। स्कूटी लेके मैं अभी आई हूँ, मैंने यहाँ पे बोला आपने मारा क्यों, ठीक है। तो ये बंदा मुझे कह रहा है कि तू शांत हो जाओ, तुम पहले थोड़ा शांति से मेरी बात सुनो। जब इसको लगा कि मैं आराम से प्यार से इसकी बात नहीं सुनूंगी, ठीक है, मुझे कह रहा है तुम अपना गुस्सा शांत कर लो। भाई आपने मेरी बच्ची को मारा है, मैं कैसे गुस्सा शांत कर लूँ, ये बताओ आप। मैं आपके बच्चे को मार के बोलूँ कि हाँ भाई चल मैंने तो मार दिया, अब तू मेरे को माफ़ कर दे, कैसे पॉसिबल है ये? जब मैं इंसान के बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकती, तो अब मेरे जानवर के बच्चे के साथ आप कैसे कर सकते हो, ये बताओ आप, मुझे एक्सप्लेनेशन दो। ये अब मैं स्कूटी लेके दोबारा फटाफट में इससे बहस किए बिना फटाफट पहले तो कट्टो को ढूंढने गई कि वो कहाँ गई है, किस हालत में है, उसे कितनी लगी है। मैं भागी, मैं उसे ढूंढने के लिए निकली, यहाँ से ये बंदा अपनी बुलेट पे निकला, ठीक है। मैं कट्टो को ढूंढ रही थी गलियों में कि भाई कहीं मिल जाए। वो बच्ची मुझे नहीं मिली कहीं भी, बिकॉज एकदम ही ट्रॉमेटाइज़ हो गई। एंड उसको पहले भी बहुत बार लोगों ने बचपन से ही टॉर्चर किया है। मैं बचपन से उसे बचाती आ रही हूँ, बट लोग नहीं सुधरते भाई, लोग लिटरली नहीं सुधरते। ये बंदा यहाँ से अपनी बुलेट पे निकला, ये मुझे जहाँ मैं गलियों में ढूंढ रही थी, ठीक है, यहाँ से मेरे से बहस करके तो निकला। मेरे को ये बंदा गली में मिला है और इसने मेरे को क्या कहा है, इसने मेरे को कहा है कि तेरे को मेरा घर पता है, या तेरे को मैं बताऊँ, या तेरे को मैं अपना घर दिखा के लाऊँ अगर तुझे कुछ करना हो तो। यार मुझे ये बताओ, ठीक है मैं कुछ कर नहीं सकती, या मैं ऐसा नहीं है कि कुछ कर नहीं सकती, बट जानती हूँ कुछ करके फ़ायदा नहीं, कि तुम जैसे लोग कभी सुधरते नहीं हो, ठीक है। ये जो मेरा फैंटम है वो इसके पीछे पड़ा था, ठीक है। ये बुलेट की आवाज़, क्योंकि बुलेट की आवाज़ पे लोग बच्चे जो है वो भाग के जाते हैं, या हर किसी को पता है, ठीक है। इनकी बुलेट में साइलेंसर नहीं है, उसकी बुलेट की आवाज़ आ रही थी, वो बच्चा इसलिए भागा है। ये बंदी यहाँ पे अभी मेरी चट्टो कैंडी वगैरह खड़े हुए हैं, वो बंदे ने करेट उठाया वहाँ से दुकान से, एंड इन सारे बच्चों को डरा के धमका के मारने के लगा उधर की साइड। उसमें बच्चों को नहीं मारा, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, ठीक है। फिर यहाँ से अभी कट्टो यहाँ ही खड़ी थी, आपने उस फुटेज में भी देखा, मैं कैमरा नंबर 1 की फुटेज अब आपको दिखा रही हूँ। अब ये बंदा यहाँ आएगा एंड कट्टो को मारेगा। ये बंदा नशे में इतना धुतता कि इसको ये भी नहीं पता कि कौन सा कुत्ता इसके पीछे पड़ा है, कौन सा कुत्ता पीछे नहीं पड़ा है। बुलेट में ये लोग साइलेंसर नहीं लगाते, बच्चे पीछे भागते हैं, तो ये मेरे ही बच्चों को मारने के लिए आते हैं। वो आराम से यहाँ पे खड़ी है, ना भौंकी ना कुछ, अच्छा खासा इसके सामने से निकल रही थी चुपचाप, उसने कुछ नहीं करा और उसने बेफालतू में उसको इतने तेज मारा,
ठीक है। अब मैं बताओ, इनके इंसाफ के लिए ना लड़ूं तो क्या करूं? कोई और तो आगे लड़ने आएगा नहीं, क्योंकि जितने भी खड़े लोग हैं वहाँ पे तमाशा ही देख रहे थे। और अगर एक औरत ने आके बोला कि हाँ भाई तूने क्यों मारा है, तो ये बंदा उसी से गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, उसे गलत शब्द बोल रहा है जो कि एक औरत के लिए बोले नहीं जाने चाहिए थे। इसने वैसे वर्डिंग्स भी यूज़ करे हैं, ठीक है। वहाँ पे खड़े होके सारे गवाह हैं कि हाँ भाई इन लोगों ने कितनी बदतमीज़ी करी है, कितनी नहीं करी है। खैर आगे कोई नहीं आता इन चीज़ों में। आप सब लोगों के साथ में ये वीडियो इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि आप लोग ना चुप ना रहो। ऐसी सिचुएशन में अगर कुछ हो तो स्टैंड लो, ठीक है। हम भी लेते हैं, आप लोग भी लो। ये बहुत तमाशा करके गया नीचे कल। मैं भी जब आई तब भी ये फालतू बोल रहा था कि आप थोड़ा शांत हो जाओ, पहले मेरी बात सुनो, ये हुआ वो हुआ, मुझे वो काट लेती तो ये वो। मैंने कहा काट लेती तो का मतलब नहीं है, काटा नहीं पहली बात तो उसने, और भागा कोई और कुत्ता आपके पीछे। खैर मारने का हक तो आपको उसको भी नहीं है, क्योंकि आप तो खुद ही बिल्कुल ऐसे झुला रहे हो गाड़ी, क्योंकि बिल्कुल ही आपसे सीधा खड़ा नहीं हुआ जा रहा, आपके पैर लड़खड़ा रहे हैं चलते टाइम भी। आपकी इतनी एज हो गई है, आपसे जब नहीं संभल रही बुलेट तो ना संभालो, ना जाओ घर से बाहर, आप अपने घर में बैठो, ठीक है। जब आप नहीं ऐसे कर रहे हो, और लिटरली ये बंदा मुझे नहीं पता कौन से चौड़ में था कौन से नहीं, तुम जो कर सकते हो कर लो, देख लूँगा मैं तुम्हें, फलाना धमाके बहुत बोल बुलारा करके गया है, ठीक है। एंड ये सोच रहा था कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ कर नहीं सकते गमछा लपेट के। तो भाई तुम गमछा लपेट लो, चाहे तुम कुछ भी लपेट लो, ठीक है। फिर बाद में ये हाथ जोड़ के माफ़ी मांगने लगा कि हाँ भाई मैंने औरत को गलत बोला है, तो उसके लिए उसने माफ़ी मांग ली या नहीं भी मांगी दिल से, जो भी था। एक बात बताओ, उस जानवर को अगर बाय द चांस अगर इसके हाथ में करेट ना होके कोई लोहे का डंडा होता, रॉड होती, तो उस बच्ची का सिर फट जाता। अगर ये जल्दबाजी में कोई लोहे की चीज़ उठा लेता, कोई नुकीली चीज़ उठा लेता और उस बच्ची को कुछ हो जाता, तो मैं कहाँ लेके भागती उसे? ये बंदा तो बोल बुलारा करके निकल जाता, ठीक है, और मैं कहाँ जाती और कहाँ लेके फिरती उसे? क्योंकि इन जैसे लोगों का कुछ नहीं जाता। प्यार हमें है उन जानवरों से, हमने जान बचाई है उनकी, मेहनत करके बचाई है, ठीक है। और लोगों ने काफ़ी सपोर्ट किया था, इसलिए आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ ये वीडियो वायरल करो, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को समझ आए कि हाँ भाई आप कभी भी कहीं भी बेज़ुबानों पे हाथ नहीं उठा सकते। अगर आप नशे में हो, आप उस कंडीशन में नहीं हो कि आप खुद को संभाल सको, तो आपको घर बैठना चाहिए, यहाँ पे ऑन रोड नहीं निकलना चाहिए। आपको राइट नहीं बनता कि आप किसी से भी आके कुछ भी मुंह फाड़ के कुछ भी बोलते रहो। एंड लिटरली इतनी बहस करने के बावजूद भी उसको मारने का 1% का भी गिल्ट नहीं था। मुझे बुरा इस बात का लग रहा है, इस बंदे को लिटरली 1% का भी गिल्ट नहीं था, ठीक है। ऊपर से ये बंदा बोल रहा है तुझे पता है ना कि हाँ भाई मेरा घर कहाँ है, तूने तो देख रखा है ना, या तुझे तो पता ही है। भाई तुम क्या हो, लिटरली क्या हो? फिर मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था कि मैं कट्टो को ढूंढूं। सबसे पहले तो 10-15 मिनट तक वो मुझे कहीं नहीं मिली, बट भोलेनाथ का शुक्र है कि उसे नहीं लगी है, एंड वो ठीक है। मैं आपको अब कट्टो की वीडियोस दिखाऊंगी जब मैं उसे उठा के लाई हूँ गोदी में इस इंसिडेंट के बाद, ठीक है। जैसे तैसे बच्ची मुझे मिली, उसके बाद मैं उसे गोदी में उठा के लाई। ये इतनी ट्रॉमेटाइज थी, जो बच्चा मेरे पास आता था वो इतनी ट्रॉमेटाइज हो गई कि वो मेरे से हाथ नहीं लगवा रही थी। पता नहीं जैसे तैसे मैंने इसे गलियों में ढूंढा। उसके बाद मैंने इसे बिठाया कि हाँ भाई मेरी बात सुनेगी, बट नहीं सुन रही थी, और बच्चों से और डर रही थी कि हाँ भाई कहीं ये लोग भी मुझे कुछ ना कह दे। वो इतनी ज़्यादा घबरा गई थी कि पूछो मत। फिर मैं उसे गोदी में उठा के प्यार कर रही थी, उसे गोदी में उठा के लाई, उसे प्यार किया, उसे बिठाया। फिर मैं उसे अंदर लेके गई। अंदर लेके जाने के बाद उसे मैंने थोड़ा शांत करा, पानी वानी पिलाया, हर चीज़। वो बेचारी वहाँ पे इतनी घबरा गई कि उस चीज़ पे यार कोई भी घबरा जाएगा यार, जिसके ऑलरेडी माइंड में ट्विचिंग होती हो, घबराया हुआ रहा होता हो, डरता हुआ रहता हो बच्चा हो, कोई भी होगा ना तो इसकी जगह यार, इसके तो चलो कृपा है भगवान की, इसको कुछ नहीं हुआ। अगर कोई क्या बोलूँ मैं ना, कुछ कहने के सेंसेस में फ़िलहाल मैं हूँ नहीं। वीडियोस मुझे जल्दी डालनी थी, बट
मेरे से एडिट की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी, तो मैं इसलिए अब वॉइस ओवर दे रही हूँ बैठ के, ठीक है। बाकी बच्चे भी इसका आके हाल चाल पूछ रहे थे, क्योंकि लोग बच्चों को भी पता था कि हाँ भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, ठीक है। मेरे बच्चे कोई भी बच्चा जो है मेरा कभी भी कोई भी बच्चा काटता नहीं है। हाँ, ये बाइक्स वगैरह के पीछे भागते हैं, बट आप स्लो कर लोगे तो ये कभी भी किसी को कुछ भी नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। और सबका वैक्सीनेशन हो रखा है, सब कुछ करवा रखा है, और लोग इतने बेशर्म हैं कि जिसकी कोई हद नहीं है। इंसानियत जिसे कहते हैं ना, इंसानियत तो मरी चुकी है लोगों में। आजकल इंसान नहीं, हैवान पैदा होते हैं, स्पेशली हैवान ही पैदा होते हैं। क्योंकि ऐसे लोगों को मैं कुछ क्या ही बोलूँ, अपना ही मुंह गंदा करूँगी मैं। ऐसे लोगों को तो बोल के भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इनके कान में जूं नहीं रहेंगे, क्योंकि उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इन्हें बेज़ुबानों से नफ़रत हो तो ये मारने का हक़ रख सकते हैं, और हम बेवकूफ़ हैं जो इनकी जान बचाते रहते हैं। बस आप सबसे यही विनती है, आप लोगों ने पूरी वीडियो देख ली होगी। आई होप कि आप मेरी बात को समझेंगे और अपने अपने डॉग्स के लिए स्टैंड लेंगे। कट्टो अभी सेफ़ है।